सत्य के साथ। नहीं मिला तो दोबारा विधायक भी ना उठे, तुम कुछ नहीं मिला, नहीं अगर तिल तो कुछ नहीं हूँ। तुम्हारे दम पे नहीं हूँ मैं विधायक। कबूल नहीं, मैंने पैसे खाए हैं। मैं जनता का बोलने का अधिकार पूरा है। जनता को गाली देने का अधिकार है। देते हैं, गाली देते हैं। अगर हमारा विधायक कुछ नहीं करेगा, गम जनता गाली देगी। 3 केस हो गया, आज फर्स्ट केस नहीं है, 3 केस हो गया। कहते हैं लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन जरा सोचिए, जब यही जनता सवाल पूछे तो क्या उसका अपमान होना चाहिए? यहाँ पे क्यों आएगा? कुछ नहीं हो सकता। आप यहाँ क्यों आए? क्यों आए तुम यहाँ? मैं तो जानू तुम्हारी वजह से। कोई बात नहीं, यही उम्मीद ना दूसरी बार प्रचार में रखना, यही उम्मीद रखना दूसरी बार प्रचार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज वायरस और मैं हूं आपके साथ अरशद मलिक। रुद्रप्रयाग से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां जनता की सेवा का वादा करने वाले विधायक जी जनता पर ही बरस पड़े। ये तस्वीर है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की, जहां एक सड़क हादसे के बाद महिलाओं ने अपने जनप्रतिनिधि विधायक भरत चौधरी से बस इतना कहा कि साहब हमारी सड़कें ठीक करवा दीजिए, हादसे रुकवाइए। लेकिन जन सेवा का ये लहजा विधायक जी को नागवार गुजरा और फिर जो शब्द उनके मुंह से निकले उसने पूरे उत्तराखंड में हलचल मचा दी है। विधायक जी बोले, मैं तुम्हारे दम से विधायक नहीं हूं। जी हाँ, साफ शब्दों में कह दिया, तुम्हारे दम से नहीं हूं मैं विधायक। सबका नष्ट होगा यहाँ की कोटेश्वर महादेव है, अब नहीं तो बोलने वाले का होगा। ये है तुम्हारा जवाब। होना है अगर नियम की बात करो। आपको क्यों बना रखा हमने? आपको क्यों बना रखा मुखिया? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का विधायक क्यों बना रखा हमने? यहाँ पे भीड़ बताने की क्या जरूरत है? यहाँ पे क्यों आएगा? कुछ नहीं हो सकता। आप यहाँ क्यों आए? क्यों आए तुम यहाँ? मैं तो जानू तुम्हारी वजह से। कोई बात नहीं, यही उम्मीद ना दूसरी बार प्रचार में रखना, यही उम्मीद रखना दूसरी बार प्रचार में। हाँ, आप विधायक सामने जो बोला वो तुमको कबूल है? कबूल नहीं, मैंने पैसे खाए हैं। मैं जनता का बोलने का अधिकार पूरा है। जनता को गाली देने का अधिकार है। देते हैं, गाली देते हैं। अगर हमारा विधायक कुछ नहीं करेगा, गम जनता गाली देगी। 3 केस हो गया, आज फर्स्ट केस नहीं है, 3 केस हो गया। सब 3 में जाओ। तो क्यों नहीं लगेगा यहाँ पे? लगाओ मेरे खिलाफ नारे लगाओ, खाली तो यहाँ पे तो हमने बोला दुकान से ढाबे का ब्रेकर लगवाओ। तो 3 महीने पहले जब ये घटना हुई तो क्यों नहीं लगे ब्रेकर? ब्रेकर क्यों नहीं लगे? ब्रेकर नहीं लगते हैं हाईवे पे। अगर ऋषिकेश से नहीं लगता तो हो गया। सुनो यार, ऋषिकेश से जोशीमठ तक कहीं पे ब्रेकर देखे तो किसी ने देखे? तुम हमारा दिल्ली नजदीक का विधायक, दूर आ विधायक नहीं, तुम हमारा नजदीक का विधायक। यदि तुम हमें परिस्थिति नहीं देखा ना तो क्या उन पे लिए बोला तुम? तुम नेतागिरी छोड़ो अपनी, मैं तो तुम्हारी खूब समझ रहा हूँ बात। नहीं मिला तो दोबारा विधायक भी ना उठे, तुम कुछ नहीं मिला, नहीं अगर तिल तो कुछ नहीं हूँ। तुम्हारे दम पे नहीं हूँ मैं विधायक। अब जरा सोचिए, चुनाव के वक्त यही नेता जनता के दरवाजे पर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पांव पकड़ते हैं और आंखों में आंसू लेकर कहते हैं, बस एक मौका दे दीजिए, आपके लिए ही काम करूंगा। लेकिन जैसे ही सत्ता की कुर्सी मिलती है, वही जनता उन्हें भीड़ लगने लगती है। ये वही जनता है जिसने जन सेवक को नेता बनाया और अब वही नेता जनता को धमका रहा है। यह है सत्ता का अहंकार जो सिर चढ़कर बोल रहा है। दरअसल रुद्रप्रयाग के तिल्ली इलाके में हाल ही में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। गांव की महिलाएं अपने बच्चों और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। वे चाहती थी कि विधायक जी उनकी सुने, उनकी पीड़ा समझे, लेकिन विधायक जी शायद सवाल सुनना नहीं चाहते थे। अब जब जनता ने आवाज उठाई तो विधायक जी गर्मी खा गए। रुद्रप्रयाग की महिलाएं अब भी वही है, उनकी सड़कें अभी भी टूटी है, उनके सवाल अभी भी अधूरे हैं। लेकिन उन्होंने एक और सबक सीख लिया है कि जनता के नाम पर सत्ता में आने वाले कभी कभी जनता को भूल जाते हैं। और अब जनता पूछ रही है, जब अगली बार चुनाव आएगा तो क्या ये जनता भी कहेगी तुम्हारे दम से नहीं है ये वोट? फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन इमरान के साथ मैं अरशद मलिक, टीवी न्यूज वायरस, देहरादून। सत्य के साथ।